अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू मेंटर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब हूँ। वापस आए हैं स्टडी की न्यू क्लासेस में। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो यार जल्दी से जाओ पिछली क्लासेस देखो ताकि आपको समझ आ सके कि इलस्ट्रेटर क्या है कैसे नहीं होता। उसके बाद आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। बाकी बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम शेप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब हम शेप्स बनाते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल था, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप के मेरे पास उसकी सेटिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है थोड़ा साथ साथ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक कलर है। मैं कलर की क्लास में आज नहीं जा रहा, मैं कलर इंशाल्लाह आप लोगों को आगे अपकमिंग क्लासेस में सिखाऊंगा। तो फिलहाल मुझे कलर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिल एंड स्ट्रोक्स हैं, अगर आप चाहो तो यार फिल एंड स्ट्रोक्स कलर्स दे सकते हो, आगे जाके देखेंगे। फिलहाल मुझे इसके साथ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक सेटिंग है। अगर आपको स्ट्रोक्स को ज़्यादा करना हो आप स्ट्रोक्स को ज़्यादा करवा सकते हो, स्ट्रोक को कम करवाना हो वैसे आप कम करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये लाइन सेटिंग है। आपको मैं जब ये स्ट्रोक सेटिंग और वो सारा कुछ कराऊंगा वहाँ पे ये चीज़ कवर हो जाएगी। सही है। आपके पास एक ऑप्शन है ओपेसिटी, अगर आप चाहो तो आप इसकी ओपेसिटी को कम करवा सकते हो, आप इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करवा सकते हो, आगे जाके देखेंगे। सही है। उसके बाद आपके पास इस प्रॉपर्टी के अंदर शेप है। आप शेप प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको शेप प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसमें आपके पास ये शेप प्रॉपर्टीज थोड़ा काम की हैं, जिसमें आपको मिलेगा विड्थ, आपकी हाइट, आपकी रोटेशन, आपके कॉर्नर्स की जो साइड्स कितने ज़्यादा राउंडेड हो कितने ज़्यादा राउंडेड ना हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है। आप शेप पे क्लिक कर लो, शेप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेटिंग दी हुई है आपकी विड्थ कितनी ज़्यादा हो। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे 300 की विड्थ चाहिए, तो आप नोटिस करो आपको 300 की विड्थ मिल रही है, लेकिन आपका दोनों साइडों से आप नोटिस करो आपका स्क्वायर छोटा हो रहा है। तो शेप पे जाता हूँ, शेप पे जाने के बाद आपके पास नोटिस करो यहाँ पे आपके पास लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अब अगर आप इसकी विड्थ को चेंज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी विड्थ चेंज होगी। इसी तरीके से आप शेप पे जाके अगर आप इसकी हाइट चेंज करते हो तो आपकी हाइट चेंज होगी। आपको बस खाली लिंक खोलना होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है रोटेशन। अगर आप नोटिस करो आपके पास रोटेशन आइकन है, आप रोटेशन आइकन पे जाके इसको जितना ज़्यादा रोटेट करवाना चाहो आप इसको उतना ज़्यादा रोटेट करवा सकते हो। उम्मीद है यार समझ आई होगी आप लोगों को। उसके नीचे आपके पास ये चार साइडें हैं, ये चार साइडें आपकी ये शेप के चार कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा राउंडेड हों तो आप इसको जाके राउंडेड वैल्यूज़ देना चाहो, आप अगर नोटिस करो आपकी जो शेप है उसके कॉर्नर्स राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वापस शेप पे आते हो और इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, आप नोटिस करो आपकी शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वापस शेप पे आके इसको ज़ीरो करते हो तो आप नोटिस करो आपके कॉर्नर्स वापस पॉइंटेड कॉर्नर्स आपको मिल जाएंगे। सही है। ओके। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आपको अगर नोटिस करो छोटा सा एरो सा नज़र आ रहा होगा कॉर्नर टाइप का, राउंडेड हो। यहाँ पे आपको इस तरह स्लोप टाइप का अगर चाहिए तो आप इस तरह स्लोप टाइप भी ले सकते हो कि आपके पास इस तरीके से डिज़ाइन बनाएगा। अगर राउंडेड नहीं चाहिए तो आप ये वाला ले लो। ठीक है। डेप्थ टाइप की बनी हुई आएगी। अगर डेप्थ नहीं चाहिए तो आप फिर इस तरीके से ये ले सकते हो। फिलहाल मुझे ज़ीरो चाहिए, तो अगर आप चाहो तो ये आप इस तरीके से ये चीज़ बना सकते हो। सही है। ओके। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म। जो चीज़ें अब आपने शेप में पढ़ी हैं सेम वही मिलती जुलती चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म पे भी मिलती हैं। आप ट्रांसफॉर्म पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद आपके पास एक आता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, विड्थ, हाइट, रोटेशन और कर्व। वही काम जो आपने शेप में सीखा है यहाँ पर भी हो सकता है। अब जैसे कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है कि भाई आपकी शेप पेज पे लेफ्ट राइट में कितना पड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल आपका वाई एक्सेस होता है। अब जैसे कि मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म पे जाके एक्स एक्सेस में इसको बताता हूँ कि भाई 200% मुझे एक्स एक्सेस पे ले जाए। ठीक है। लेफ्ट पे चला जाएगा। आपको चेंज करना हो आप माइनस पे कर दो, राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। वाई एक्सेस अप एंड डाउन होगा।
आपके काम की विड्थ कितनी है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू से विड्थ है, मैं कहता हूँ 200% विड्थ दो, ये विड्थ चेंज हो गई। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म पे आपको हाइट चेंज करनी है, आप हाइट भी चेंज करवा सकते हो। उम्मीद है यार इतने काम की समझ आई होगी। रोटेशन है, आप यहाँ से भी अगर रोटेट करवाना चाहो, आप यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म रोटेट, और अगर आपको रोटेट करवाना है आप यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, आपको टिल्ट सा करवाना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, ठीक है, आप चाहो तो आप इसको टेढ़ा करवा सकते हो। खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिलहाल मत करिएगा इसको, आगे जाके करके। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको ये ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर मिल रही हैं, जिसको मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ से इसको इस्तेमाल करो। खा दिए, लेकिन यहाँ से इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी, शेप की प्रॉपर्टीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हमने आपको मैंने आपको एक ज़माने में यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेयर रखवाई थी। आप प्रॉपर्टी पे आ जाओ, जो चीज़ें आपने ऊपर से पढ़ी हैं वही सारा काम आप साइड से करवा सकते हो। जैसे कि अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, विड्थ है, हाइट है, यहाँ पे रोटेशन है। वही काम आप यहाँ से ज़्यादा आसानी से करवा सकते हो। अब जैसे कि आपकी विड्थ कितनी हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जितनी भी विड्थ देना चाह रहा हूँ, आप यहीं से विड्थ, यहीं से हाइट, आपको जो भी चेंज करवानी है आप यहीं से चेंज करवा लो। आपको रोटेट करवाना है आप यहीं से रोटेट करवा सकते हो। आपको इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करना है, यहीं से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल करवा सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब ये चीज़ करने के बाद इसी के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है 3 डॉट्स का। ठीक है, मोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप अगर यहाँ क्लिक करते हो, तो यहाँ क्लिक करने के बाद जो चीज़ हमने शेप में पढ़ी थी, अभी शेप में देखी है, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपकी विड्थ क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी रोटेशन क्या है, आपकी जो शेप है उसके कॉर्नर्स किस तरीके के राउंडेड होने चाहिए। अगर आप चाहो तो आप इसके कॉर्नर्स को यहीं से आप राउंडेड भी करवा सकते हो। ठीक है, आपको कितना ज़्यादा राउंडेड चाहिए आप राउंडेड भी ले सकते हो। आपको वैल्यूज़ को ज़ीरो करना है, आप यहीं से वैल्यूज़ को ज़ीरो भी करवा सकते हो। सिंपल, आपको ट्रांसफॉर्म के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे। यहीं पर आपको सारी की सारी सेटिंग प्रोवाइड हो सकती है। समझ आइए, तो उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सर्कल में जाते हो, वैसे सर्कल में खैर इतना कुछ खास तो नहीं है। अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल पे जाते हो, वैसे राउंडेड रेक्टेंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो रेक्टेंगल है वही आप राउंडेड रेक्टेंगल में चेंज बड़े आराम से करवा सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है सर्कल। अगर आप सर्कल बना रहे हो, ठीक है, कोई भी सर्कल ले रहे हो, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता। ऑप्शन बता दिए दिया होता है, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप यहीं पे आ जाओ। आपके पास अगेन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, विड्थ, हाइट, रोटेशन, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये 3 डॉट्स मोर ऑप्शंस पे अगर आप चले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे सर्कल की सेटिंग आना शुरू हो जाएगी कि आपकी विड्थ कितनी हो, आपकी हाइट कितनी हो, सर्कल किस तरह रोटेट हो और किस एंगल पे चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अभी सर्कल नज़र आ रहा है, और अगर आपको हाफ सर्कल वगैरह चाहिए हो, आप हाफ सर्कल भी ले सकते हो। यहीं से चेंज हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप बारी बारी, आपको जितना एंगल का सर्कल चाहिए आप यहीं से चेंज करवा सकते हो। आसान हो जाता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फिलहाल मुझे सर्कल चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको दूसरे साइड को चेंज करवाना है, लाइक अपोजिट साइड को चेंज करवाना है, आप करवा सकते हो। आप इसको स्विच करवाना चाहते हो, अप एंड डाउन पे करवाना चाहते हो, ठीक है, आपके पास ये स्विच हो सकता है। आपके पास स्विच का ऑप्शन है कि भाई कौन सी वैल्यूज चाहिए आपको, अपर ऊपर से उसको हाफ करवाना है या नीचे से उसको हाफ करवाना है, आप इसको हाफ करवा सकते हो। तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है, अलबत्ता कि आप जाके ऊपर वाली शेप जो ट्रांसफॉर्म को चेंजेस कर रहे हो, तो ये ज़्यादा इजी वैल्यू है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ आई होगी यार। ओके, सर्कल के बाद आपके पास पॉलीगॉन था। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन क्या, मैंने आपको बताया था कि शेप बनाने का तरीका है, पॉलीगॉन बनाने का तरीका है कि आप पॉलीगॉन लो। ठीक है, पॉलीगॉन बनाने वक्त इसको लेफ्ट क्लिक दबाई रखो और एरोस के साथ इसको वैल्यूज़ को ज़्यादा और कम करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बना ली और मुझे बाद में दिल करता है कि मैं इसकी साइड्स ज़्यादा करूं, तो आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे आप आ जाओ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के अंदर आपको यहाँ पे इसकी साइड्स मिल जाएंगी भाई। आप यहीं से जाके वैल्यू से
या फिर आप यहाँ पे जाके इसकी साइड्स को आप ज़्यादा बड़ा आराम से करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जितनी साइड चाहिए यहीं से आप चेंज करवा सकते हो। उसके अलावा रोटेट है, आपको अगर इसके कॉर्नर्स राउंडेड करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंडेड करना है, अगर आप चाहो तो आप इसको यहीं से राउंडेड भी करवा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आप नोटिस करो आपको कॉर्नर्स राउंडेड मिल रहे हैं, ठीक है, फिलहाल नहीं चाहिए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर पॉलीगॉन रेडियस है, अगर इसका रेडियस आप चेंज कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 का रेडियस देता हूँ, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे लेंथ है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हो आप यहीं से चेंज करवा सकते हो। तो उम्मीद है इसकी प्रॉपर्टी की भी आपको समझ आई होगी। ओके ग्रेट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्टार है, अगर आप स्टार बना रहे हो, ठीक है, और स्टार की आपको वैल्यूज़ कितनी चाहिए, भाई मुझे थोड़ी कम चाहिए, आप स्टार ले लो कि आपके पास 3 डॉट्स हैं, आप इधर आ जाओ, आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, विड्थ है, हाइट है, रोटेशन है, कर्व है, अगर आप चाहो तो ये सारा कुछ मिल सकता है। वैसे यहाँ पर आपको साइड्स का नहीं मिलेगा भाई, कॉर्नर्स नहीं मिलते, कॉर्नर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कॉर्नर्स आपको वही एरोस के साथ बनाने पड़ेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में भाई, आपको जब भी शेप बनानी हो और शेप के अंदर आपको चेंजेस करनी हो तो भाई ऊपर प्रॉपर्टीज़ में मत जाओ, प्रॉपर्टी से बहुत बेहतर है कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे साइड पे हमने प्रॉपर्टी पैनल बनाया है, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म भी मिल जाएगा और वहाँ पर ही आपको ये डिफरेंट मोर ऑप्शंस की सेटिंग मिल जाएगी, जिसको आप बड़े आराम से जाके सेटिंग करवा सकते हो। मैं एक शेप बनाता हूँ और फिलहाल 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 मैं इसको एक कैप्सूल की शक्ल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक कैप्सूल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इस कैप्सूल को मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैप्सूल को यहाँ से बड़ा करता हूँ, तो आप नोटिस करो जब मैंने बड़ा किया तो मेरा कैप्सूल जो था वो आपको एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ भी इसको बड़ा करूँ तो आप अभी भी नोटिस करो, अगेन सेम प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है, वो एक स्क्वायर ऐसे ऐसे स्क्वायर बनता जा रहा है और मैं नहीं चाहता यार मेरी शेप ख़राब हो, मैं चाहता हूँ ये कैप्सूल है तो जब मैं इसको बड़ा करूँ तो ये कैप्सूल की ही शक्ल में रहे। तो आप इसको क्या करो, आप इसको सिलेक्ट करो, अगेन आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद अगर आप आ जाओ, आपके पास एक ऑप्शन आता है स्केल कॉर्नर्स के नाम से। ठीक है, आप इसको ऑन कर लो, स्केल कॉर्नर्स को ऑन कर लो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा जब आप इसको बड़ा करोगे तो आपके पास ये कैप्सूल की ही शक्ल में आपको बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। सही है, अब अगर आप इसको जितना बड़ा कर रहे हो तो ये अपनी शेप को ख़राब नहीं कर रहा है, ये जैसा कैप्सूल था वो ऐसा ही कैप्सूल बना रहेगा। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा, प्रॉपर्टी पैनल की समझ आई होगी कि अगर आपको कभी भी प्रॉपर्टी पैनल को सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करवा सकते हो। और उम्मीद है यार आज की क्लास की आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।